हेलो फ्रेंड्स। तो आज जो टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं पी ब्लॉक से हाइड्रोजन की अभिक्रिया। पी ब्लॉक तत्व हाइड्रोजन से किस प्रकार अभिक्रिया करते हैं वो अब हम देख रहे हैं। तो उसमें भी मेरा पैटर्न सेम रहेगा। वर्ग 15, वर्ग 16 और वर्ग 17 का मैं कंपैरिजन करवाऊंगा आपको। तो वर्ग 15 के तत्व जो कि नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मिथ। फिर वर्ग 16 के तत्व और फिर वर्ग 17 के तत्व। वर्ग 15, वर्ग 16 और वर्ग 17 के तत्व। तो ये तत्व हमने डिस्कस करने हैं। वर्ग 15, वर्ग 16 और वर्ग 17 के तत्व। तो ये किस प्रकार हाइड्रोजन से अभिक्रिया करते हैं। तो वर्ग 15 में जो तत्व आते हैं नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मिथ। नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मिथ। तो नाइट्रोजन जब हाइड्रोजन से क्रिया करता है तो अमोनिया बनता है NH3। इसी प्रकार आगे चलेगा PH3, इसी प्रकार ASH3, SBH3 और BiH3। तो ये वर्ग 15 के यौगिक बन गए NH3, PH3, ASH3, SBH3, BiH3। अब वर्ग 16 में ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम और टेल्यूरियम। पोलोनियम नहीं लेंगे हम लोग क्योंकि पोलोनियम रेडियो एक्टिव है। तो जब ऑक्सीजन हाइड्रोजन से क्रिया करता है तो H2O, इसी प्रकार H2S, इसी प्रकार H2SE और इसी प्रकार H2TE। अब चले वर्ग 17 पे। तो वर्ग 17 पे देखिए अपने तो FCl, Br और I। वर्ग 17 में FCl, Br और I। तो F जब H से क्रिया करेगा तो HF, HCl, HBr और HI। ये 4 यौगिक आ गए अपने पास। अब ये हाइड्रोजन से अभिक्रिया से यौगिक बन गए। अब इन यौगिकों में कुछ एक प्रॉपर्टीज हमने देखनी है। जैसे एक तो तापीय स्थायित्व, ये गुण जरूर डिस्कस करने हैं हमने क्योंकि वो इनका क्रम कई बार बोर्ड में हमारे से पूछ लेता है कि तापीय स्थायित्व का क्रम क्या है, अम्लीय या क्षारीय प्रवृत्ति का क्रम क्या है। तापीय स्थायित्व अम्लीय का भी पूछ सकता है और क्षारीय का भी पूछ सकता है। फिर अम्लीय क्षारीय के क्रम, उसके बाद इसके अंदर जो क्रम पूछा जाता है हमारे से अपचायक गुण का क्रम, कि प्रबल अपचायक कौन सा है, और फिर लास्ट क्वथनांक का क्रम। तो ये 4 क्रम कई बार हमारे से पूछ लेता है। और एक ज़्यादा से ज़्यादा जो पूछ सकता है बंध लंबाई। तो बंध लंबाई का क्रम भी अपने देखेंगे क्योंकि उसी से अपने सारे जोड़ेंगे। बंध लंबाई का क्रम, तापीय स्थायित्व का क्रम, अम्लीय या क्षारीय प्रवृत्ति का क्रम, अपचायक और क्वथनांक। यहाँ देखिए अपने वही बंध लंबाई का क्रम। तो बंध लंबाई अपने यहीं देख लेंगे। उसके बाद वही तापीय स्थायित्व या सिर्फ स्थायित्व भी दे सकता है, एक ही बात है। तापीय स्थायित्व का क्रम, अम्लीय प्रवृत्ति का क्रम, इसमें क्षारीय नहीं पूछेगा, कारण बता दूंगा आपको आगे। अम्लीय प्रवृत्ति का क्रम, अपचायक गुण का क्रम और क्वथनांक का क्रम। तो 5 क्रम इसमें बनते हैं। 5 सेम इसमें बंध लंबाई का क्रम, तापीय स्थायित्व का क्रम, अम्लीय प्रवृत्ति का क्रम, अपचायक गुण का क्रम और क्वथनांक का क्रम। तो ये 5 क्रम बोर्ड के एग्जाम में हमारे से पूछे जाते हैं। 5 में से कोई एक कई बार उठा लेता है कि वर्ग 15 के तत्वों
कि जो हाइड्राइड बनते हैं, हाइड्रोजन से क्रिया से हम लोग हाइड्राइड बोलते हैं, वर्ग 15 के तत्व जो हाइड्राइड बनाते हैं वो पहली बात तो EH3 प्रकार के हाइड्राइड है। EH3 E वर्ग 15 का तत्व हो गया, आगे 3 H जुड़े हुए हैं, EH3 प्रकार के हाइड्राइड। यहाँ H2E प्रकार के हाइड्राइड हैं, H2E तो E जो है वर्ग 16 का तत्व हो गया, जैसे H2O, H2S, H2SC और H2TE। और यहाँ HE प्रकार के हाइड्राइड है, HE नहीं लिखकर हम लोग जनरली HX लिखते हैं, क्योंकि वर्ग 16 में हैलोजन आते हैं और हैलोजन का सिंबल जो है वो X है। तो यहाँ वर्ग 17 के अंदर हैलोजन आते हैं और हैलोजन का जो सिंबल है वो X है, तो यहाँ HX प्रकार के हाइड्राइड बोले जाते हैं। एक्चुअल में यहाँ हम जो बोलते हैं तो यूँ कहते हैं कि हाइड्रोजन वर्ग 16 के तत्वों से क्रिया करके हाइड्रोजन हैलाइड बनाता है, HX सूत्र है उनका। लेकिन गुण सारों के एक जैसे हैं, इसलिए प्रॉपर्टीज हम सबकी इकट्ठी डिस्कस करेंगे ताकि इजीली हमें क्लियर भी हो सके और आराम से समझ भी आ सके। अब सबसे पहली बात तो आती है बंध लंबाई की, बंध लंबाई का क्रम। तो बंध लंबाई हमने E और H के बीच की देखनी है कि E और H के बीच की बंध लंबाई क्या है, E और H के बीच की बंध लंबाई। तो जैसे जैसे हम वर्ग में नीचे जाते हैं, ग्रुप में नीचे जाते हैं, ऊपर से नीचे, बंध लंबाई हमेशा बढ़ती है। वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर बंध लंबाई बढ़ती है, उसका कारण भी मैं बता देता हूँ क्यों बढ़ती है। क्योंकि वर्ग में जब ऊपर से नीचे जाते हैं तो परमाणु का आकार बढ़ता है, कोषों की संख्या बढ़ती है तो परमाणु का आकार बढ़ता है। अब यहाँ मैं इसका एग्जाम्पल ले रहा हूँ, मान लो H2O का और H2TE का। अब H तो ये है, ये H है, H का साइज तो चाहे वो H2O है चाहे H2TE है सेम ही रहना है। तो ये H का नाभिक था, हाइड्रोजन का नाभिक। अब ये O है, अब ये मान ले O है, ये O हो गया। TE का साइज इससे बड़ा होगा O से, तो ये मैंने TE बना लिया। ये TE का नाभिक हो गया और ये O का नाभिक हो गया, ये H का नाभिक है। अब बंध लंबाई होती क्या है, दो परमाणुओं के नाभिकों के बीच की दूरी। तो इसके नाभिक और इसके नाभिक के बीच की दूरी देखें अपने, तो ये तो H2O में H और O के बीच की बंध लंबाई होगी, और H2TE में देखें तो ये H और TE में बंध लंबाई होगी। तो हम देख सकते हैं कि HTE बंध की जो बंध लंबाई है वो H2O से ज़्यादा है। तो ऊपर से नीचे जाते हैं तो बंध लंबाई हमेशा बढ़ती है। तो जब बंध लंबाई का क्रम देगा अपने को तो BiH3 की बंध लंबाई सबसे ज़्यादा, उससे कम SbH3, उससे कम ASH3, उससे कम PH3 और सबसे कम बंध लंबाई जो है वो NH3 के अंदर है। तो कारण क्लियर है अपने को, जैसे जैसे हम नीचे जाते हैं आकार बढ़ता है। हमारी बुक में एक टेबल बनी हुई है इसकी, उसमें रीजन नहीं दिया हुआ है, सिर्फ टेबल बनी हुई है। टेबल में क्लियर किया हुआ है सारी बातें, क्रम दिया हुआ है, और टेबल हम लोग जनरली छोड़ जाते हैं, लेकिन क्वेश्चन कई बार पुट हो जाता है। और बहुत ही सिंपल सी बात है, बंध लंबाई क्या होता है, ऊपर से नीचे जाते हैं तो परमाणु का आकार बढ़ता है, और आकार बढ़ने से बंध लंबाई बढ़ती है। तो यहाँ H और TE के बीच की जो बंध लंबाई है वो H और O के बीच की बंध लंबाई से ज़्यादा है। अतः H2TE की बंध लंबाई H2O से ज़्यादा है, तो क्रम बनेगा H। यहाँ सेम ऐसे ही NH3 की जो बंध लंबाई है वो कम है, BiH3 की बंध लंबाई ज़्यादा है, तो बंध लंबाई का क्रम BiH3, उससे छोटा SbH3, उससे छोटा ASH3, उससे छोटा PH3, सबसे छोटा NH3। NH3 में NH के बीच की जो बंध लंबाई है वो सबसे कम है, और Bi और H के बीच की बंध लंबाई ज़्यादा है। क्लियर? इसमें सेम क्रम आएगा, H2TE ग्रेटर देन H2SC ग्रेटर देन H2S ग्रेटर देन H2O। तो H2TE ग्रेटर देन H2SC ग्रेटर देन H2S ग्रेटर देन H2O। और यहाँ देखें तो सेम वही बात, HI इज ग्रेटर देन HBr इज ग्रेटर देन HCl इज ग्रेटर देन HF। तो जैसे जैसे हम नीचे जाते हैं वैसे वैसे बंध लंबाई बढ़ती है। तो ये पहला क्रम आ गया हमारे पास बंध लंबाई का। अब दूसरे सीक्वेंस पे चलें, तापीय स्थायित्व पे। तो बंध जितना बड़ा होता है उसका स्थायित्व उतना ही कम होता है। बंध लंबाई बढ़ने पर स्थायित्व घटता है। बंध लंबाई जितनी ज़्यादा होगी वो बंध उतनी ही आसानी से टूटेगा। तो बंध लंबाई ज़्यादा है तो स्थायित्व जो होगा वो कम होगा, यानी ये सबसे कम स्थायी है।
इसका भी एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ। बंद लंबाई ज़्यादा है तो वो बंद जो होता है वो दुर्बल होता है। तो उसका हम एक एग्जांपल ले सकते हैं, स्टूडेंट को बहुत ही ईजिली लकड़ी से क्लियर कर सकते हैं। ये लकड़ी मैंने एक ली है, ये मान लो दो परमाणुओं के नाभिकों के बीच की दूरी है, बंद लंबाई है, बंद लंबाई। अब हमने ये देखना है कि बंद बड़ा प्रबल होता है या छोटा। तो छोटा बंद हमेशा प्रबल होता है, मुश्किल से टूटता है। अपने बिल्कुल इजीली क्लियर कर सकते हैं उसको कि मान लो ये बंद लंबाई है, अब इसको अगर मैं यहाँ से तोड़ूँ तो ये आसानी से टूट जाएगी। तो ये मैंने तोड़ दी इसको, तो ये बड़ा बंद था, आसानी से टूट गया। लेकिन इसको तोड़ने के बाद अब मान लें दूसरी बंद लंबाई ये है, तो ये बंद लंबाई कम है। अब अगर इसको तोड़ना है तो उसमें हमें जोर ज़्यादा लगाना पड़ेगा। आप स्वयं ये करके देख सकते हैं। अब ये टूट गया। अब मान लो ये बंद लंबाई और छोटी हो गई। अब अगर हम इसको तोड़ते हैं तो हमें और बल लगाना पड़ेगा और ये टूटेगा भी नहीं। तो छोटा बंद जितना ज़्यादा बंद छोटा हो जाएगा उतना ही ज़्यादा प्रबल हो जाएगा। इस पर हम जितना मर्जी बल लगा लें ये बंद नहीं टूटेगा। यानी बंद लंबाई अगर कम है, अब ये बंद लंबाई है, बंद लंबाई कम है तो वो बंद प्रबल होगा। तो बंद लंबाई किसकी कम है? NH3 वाले में जो NH बंद है उसकी बंद लंबाई कम है, तो ये बंद प्रबल है। जब ये बंद प्रबल है तो इसका स्थायित्व ज़्यादा है। तो बंद छोटा है तो स्थायित्व ज़्यादा। तो NH3 ग्रेटर देन PH3 ग्रेटर देन ASH3 ग्रेटर देन SBH3 ग्रेटर देन BiH3। ये तापीय स्थायित्व का क्रम बन गया। तो बंद बड़ा है तो जल्दी टूटेगा, बंद छोटा है तो मुश्किल से टूटेगा। आप लोग लकड़ी वाले एग्जाम्पल से लेके बहुत आराम से समझा सकते हैं। अब इस पे चलें सेम। छोटा बंद है तो उसका स्थायित्व ज़्यादा, तो H2O का स्थायित्व सबसे ज़्यादा, उससे कम H2S का, उससे कम H2SC का, उससे कम H2TE का। यहाँ चले तो सबसे ज़्यादा स्थायित्व HF का, उससे कम HCl का, उससे कम HBr का और सबसे कम HI का। क्लियर? अगर इसमें हमें क्रियाशीलता का क्रम दे देता है तो वो भी बता दूं आपको मैं, जो टूटेगा वही क्रिया करेगा। तो सबसे ज़्यादा क्रियाशील ये है क्योंकि ये टूट गया तो क्रिया कर जाएगा। सबसे कम क्रियाशील ये। इसमें भी ये बहुत बार पूछता है, हम केमिस्ट्री सेकंड के अंदर हम लोग पढ़ेंगे क्रियाशीलता का क्रम। तो हैलोजन अम्लों की जो क्रियाशीलता का क्रम है या हाइड्रोजन हैलाइड की जो क्रियाशीलता का क्रम है, सबसे ज़्यादा क्रियाशील HI है। क्योंकि बंद बड़ा है तो बंद दुर्बल है तो जल्दी टूटेगा तो पहले क्रिया करेगा। तो सबसे ज़्यादा क्रियाशील ये, सबसे कम क्रियाशील ये। क्लियर? उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ रहा होगा। बहुत ही ईजी तरीके से हम लोग क्लियर कर सकते हैं इस बात को कि क्या चल रहा है। अब अम्लीय प्रवृत्ति का क्रम। अम्ल क्या होता है? जो H+ देता है वो अम्ल है। अब H+ कौन देगा? जो टूटेगा। अब मान लो जैसे HF है या HI है, इन दोनों में से H+ कौन दे सकता है? जो जल्दी टूटे। अब दोनों में से जल्दी कौन टूटेगा? जिसका बंद बड़ा है वो पहले टूटेगा। तो दोनों में से बंद किसका बड़ा था? HI का, अतः HI पहले टूटेगा तो वो H पहले देगा। अब अम्लीय प्रवृत्ति का क्रम आएगा HI ग्रेटर देन HBr ग्रेटर देन HCl ग्रेटर देन HF। तो सबसे प्रबल अम्ल HI है यहाँ। ये ध्यान रखना कि प्रबल अम्ल हमसे पूछ लेता है। हाइड्रोजन हैलोजन के जो अम्ल होते हैं उनमें सबसे प्रबल अम्ल कौन सा है? तो सबसे प्रबल अम्ल HI है। क्योंकि बंद बड़ा होगा तो पहले टूटेगा तो पहले H+ देगा। तो पहले H+ देगा तो ये प्रबल अम्ल है। HI ग्रेटर देन HBr ग्रेटर देन HCl ग्रेटर देन HF। यहाँ भी सेम क्रम बनेगा। H2TE ग्रेटर देन H2SE ग्रेटर देन H2S ग्रेटर देन H2O। अम्लीय प्रवृत्ति का क्रम यहाँ भी यही बनेगा। ये अम्ल है, लेकिन इसमें क्षारीय प्रवृत्ति का क्रम पूछा जाता है। जब अम्लीय प्रवृत्ति का क्रम यूँ बनेगा तो क्षारीय प्रवृत्ति का क्रम यूँ बनेगा। तो NH3 ग्रेटर देन PH3 ग्रेटर देन ASH3, ये क्षारीय प्रवृत्ति का क्रम लिख रहा हूँ। अम्लीय प्रवृत्ति का पूछ रहे तो उल्टा, क्षारीय प्रवृत्ति का पूछ रहे तो यूँ, ASH3 ग्रेटर देन SBH3 ग्रेटर देन BiH3। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अमोनिया जो है वो लुईस क्षार है। क्यों? क्योंकि अमोनिया में जो नाइट्रोजन परमाणु है उसके पास लोन पेयर उपलब्ध होता है और ये इलेक्ट्रॉन दाता की तरह व्यवहार करता है। अमोनिया में जो नाइट्रोजन परमाणु है वो इलेक्ट्रॉन दाता की तरह व्यवहार करता है और जो इलेक्ट्रॉन दाता होते हैं वो लुईस क्षार होते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अमोनिया एक लुईस क्षार है
क्यों? क्योंकि अमोनिया में नाइट्रोजन परमाणु के पास एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म जो होता है वो अमोनिया जो है उस एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म को दान करने की प्रवृत्ति रखता है, इसलिए अमोनिया एक लुईस क्षार है। क्लियर? तो बंध लंबाई का क्रम सबसे बड़ा बंध ये, जो बंध बड़ा हो गया वो दुर्बल हो गया, दुर्बल होगा तो जल्दी टूटेगा, जल्दी टूटेगा तो जल्दी एच देगा, जल्दी एच देगा तो अम्लीय हो गया। क्लियर? अब आता है अपचायक गुण। एक ही बात से, इसी बात से हम सारी बातें निकाल सकते हैं। अब आता है अपचायक गुण का क्रम। तो अपचायक क्या होता है? जिसका स्वयं का ऑक्सीकरण होता है, जिसका स्वयं का क्या होता है? ऑक्सीकरण, वो अपचायक होता है। जिसका खुद का ऑक्सीकरण हो, अपचायक गुण भी दे सकता है, अपचयन क्षमता भी दे सकता है, एक ही बात है। तो जिसका खुद का ऑक्सीकरण होता है वो अपचायक होता है। अब ऑक्सीकरण क्या होता है? हाइड्रोजन का निकलना। ऑक्सीकरण होता है हाइड्रोजन का निकलना। अब बताएं सबसे पहले हाइड्रोजन किसमें से निकलेगा? कौन पहले हाइड्रोजन देगा? HF या HI? कौन सा पहले हाइड्रोजन देगा? जिसका बंध बड़ा है या जिसका बंध छोटा है? तो जिसका बंध बड़ा है वो पहले हाइड्रोजन दे देगा, क्योंकि वो पहले टूट जाएगा। जब वो पहले हाइड्रोजन दे देगा तो मतलब उसमें से हाइड्रोजन निकल गई, हाइड्रोजन निकल गई तो मतलब उसका ऑक्सीकरण हो गया, ऑक्सीकरण होगा मतलब वो प्रबल अपचायक है। तो अपचायक क्षमता का क्रम HI इज ग्रेटर देन HBr इज ग्रेटर देन HCl इज ग्रेटर देन HF। यहाँ H2TE इज ग्रेटर देन H2SE इज ग्रेटर देन H2S इज ग्रेटर देन H2O। यहाँ BiH3 इज ग्रेटर देन SbH3 इज ग्रेटर देन ASH3 इज ग्रेटर देन PH3 इज ग्रेटर देन NH3। तो ये अपचायक क्षमता का क्रम है हमारे पास। क्लियर? वापिस रिपीट कर लें एक बार। पहले तो बंध लंबाई का क्रम। तो बंध लंबाई सबसे ज़्यादा किसकी होगी? नीचे वाले की, ऊपर वाले की बंध लंबाई कम। अब स्थायित्व का क्रम, जो बंध बड़ा है वो पहले टूटेगा, तो ये कम स्थायी, ये ज़्यादा स्थायी। अम्लीय प्रवृत्ति का क्रम, जो बड़ा है वो टूटेगा, टूटेगा तो H देगा, तो ये ज़्यादा अम्लीय है, ये कम अम्लीय है। अपचायक क्षमता का क्रम, अपचायक वो होता है जिसका ऑक्सीकरण होता है और ऑक्सीकरण उसी का होगा जो H दे देगा। तो ये बंध बड़ा है, दुर्बल है, तो ये पहले H देगा, तो ये प्रबल अपचायक है, ये दुर्बल अपचायक है। इतने क्रम सारों में एक ही तरीके से बनने हैं। लेकिन अब बात करें हम क्वथनांक की। क्वथनांक की इंपॉर्टेंट भी है, क्वथनांक क्वेश्चन भी बनता है इसमें से। और क्वथनांक जो होता है वो अणुभार के समानुपाती होता है। क्वथनांक अणुभार के समानुपाती होता है। तो जैसे जैसे हम नीचे जाते हैं वैसे वैसे अणुभार बढ़ता है। तो सबसे ज़्यादा क्वथनांक इसका होना चाहिए। मैं इस ग्रुप की पहले बात कर रहा हूँ। सबसे ज़्यादा क्वथनांक इसका होना चाहिए, उससे कम इसका, उससे कम इसका, सबसे कम इसका होना यूँ चाहिए। जिसका अणुभार ज़्यादा है उसका क्वथनांक ज़्यादा होएगा। तो H2TE का क्वथनांक सबसे ज़्यादा होना चाहिए, उससे कम होना चाहिए H2SE का, उससे कम होना चाहिए H2S का, और सबसे कम होना चाहिए H2O का। परंतु वास्तव में जो H2O का क्वथनांक है वो इनमें सबसे ज़्यादा है। तो यहाँ हम वेरी वेरी ग्रेटर देन शो कर देते हैं। H2TE ग्रेटर देन H2SE ग्रेटर देन H2S, वेरी वेरी H2S इज वेरी वेरी लेस देन H2, यानी H2O का क्वथनांक बहुत ज़्यादा हो गया। इसका कारण जल में हाइड्रोजन बंध का पाया जाना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जल का क्वथनांक उच्च होता है। क्यों? क्योंकि जल में हाइड्रोजन बंध पाया जाता है। और अगर क्वथनांक का क्रम पूछ लेता है तो अपने को यूं ही क्लियर करना है कि जैसे जैसे अणुभार बढ़ता है वैसे वैसे क्वथनांक बढ़ता है। तो अणुभार इसका ज़्यादा है तो सबसे ज़्यादा क्वथनांक इसका, उससे कम इसका, उससे कम इसका, होना सबसे कम चाहिए इसका, लेकिन अपवाद स्वरूप इसका ज़्यादा हो गया क्योंकि इसमें हाइड्रोजन बंध है। इसमें भी सेम ऐसे लिखेंगे। अणुभार किसका ज़्यादा है? HI का। तो HI ग्रेटर देन HBr ग्रेटर देन HCl, वेरी वेरी लेस देन HF। HF का क्वथनांक बहुत ज़्यादा हो गया इससे, सबसे ज़्यादा HF का ये इसी वर्ग में। अब इसमें क्या बनना चाहिए? BiH3 ग्रेटर देन SbH3 ग्रेटर देन
ASH3 greater than PH3 but PH3 is very very less than NH3। तो यहाँ NH3 का क्वथनांक सामान्य से ज़्यादा हो गया, यहाँ H2O का, यहाँ HF का। इन तीनों में हाइड्रोजन बंध की उपस्थिति इनके क्वथनांक को बढ़ाती है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अमोनिया का क्वथनांक अधिक है, कारण हाइड्रोजन बंध। जल का क्वथनांक अधिक है, कारण हाइड्रोजन बंध। HF का क्वथनांक अधिक है, कारण हाइड्रोजन बंध। क्लियर। तो ये अपना टॉपिक था आज का, हाइड्रोजन से अभिक्रिया कंपेयर करके तीनों ग्रुप बड़े आराम से हम लोग क्लियर कर सकते हैं। वर्ग 15, वर्ग 16 और वर्ग 17, इन तीनों के यौगिक अगर हम समझाएं या समझने का प्रयास करें तो बहुत ही आराम से। एक बार रिपीट कर देता हूँ। बंध लंबाई किसकी ज़्यादा? नीचे वाले की। तो बंध लंबाई का क्रम, सबसे बड़ा बंध ये, सबसे छोटा ये। स्थायित्व जो बड़ा है वो जल्दी टूटेगा। लकड़ी वाले एग्जाम्पल से आपको क्लियर किया, जो बड़ा है वो जल्दी टूटेगा, तो इसका स्थायित्व कम, इसका स्थायित्व ज़्यादा। अम्लीय प्रवृत्ति, अम्ल वो होता है जो H देता है, जो टूटेगा वो H दे देगा। तो अम्लीय प्रवृत्ति पूछता है तो नीचे वाले की ज़्यादा, क्षारीय पूछता है तो ऊपर वाले की ज़्यादा। क्षारीय का क्वेश्चन सिर्फ इसी से आता है क्योंकि इसमें अमोनिया क्षारीय है। इसमें क्षारीय का क्वेश्चन नहीं आता क्योंकि इसमें जल जो है वो उदासीन है, तो इसमें कोई क्षारीय है ही नहीं। यहाँ अमोनिया क्षारीय है, फास्फिन क्षारीय है, PH3 भी क्षारीय है, लुईस क्षार है, NH3 भी लुईस क्षार है। तो यहाँ क्वेश्चन बनता है, लेकिन यहाँ क्वेश्चन नहीं बनता है क्योंकि इसमें कोई यौगिक क्षारीय नहीं है। अम्लीय पूछता है तो नीचे वाला अम्ल है क्योंकि पहले H दे देगा। फिर अपचायक, अपचायक वो होता है जिसका खुद का ऑक्सीकरण होता है, और ऑक्सीकरण उसका होता है जो पहले हाइड्रोजन दे देता है, और हाइड्रोजन वो देगा जिसका बंध बड़ा है। तो जिसका बंध बड़ा है ये पहले हाइड्रोजन दे देगा, ये सबसे लास्ट में। तो प्रबल अपचायक ये, दुर्बल अपचायक ये। उसके बाद लास्ट आता है क्वथनांक। तो क्वथनांक अणुभार के समानुपाती होता है, अतः क्वथनांक सबसे ज़्यादा होना चाहिए नीचे वाले का, उससे कम इसका, उससे कम इसका, सबसे कम इसका होना चाहिए, परंतु इसका सबसे ज़्यादा हो गया। तो लिखेंगे कैसे? H2TE लेस देन ग्रेटर देन H2SC ग्रेटर देन H2S बट H2S इज वेरी वेरी लेस देन H2। तो यहाँ देखिए हम लोग, एक बात और निकल के आती है कि इसमें HCl गैस है, इसमें H2S गैस है, और इसमें PH3 गैस है। अमोनिया भी वैसे गैसीय प्रवृत्ति की होती है, लेकिन सबसे ज़्यादा गैस नेचर जो है वो PH3 की है। तो यहाँ HCl गैसियस नेचर में है, यहाँ H2S गैसियस नेचर में है, यहाँ PH3 गैसियस नेचर में है। क्लियर। तो ये हमारा टॉपिक था आज का, हाइड्रोजन से अभिक्रिया। तो तीनों वर्गों का कंपेयर करके हमने हाइड्रोजन से अभिक्रिया समझी है। अगर आपको मेरे वीडियो समझ आ रहे हैं, अच्छे लग रहे हैं, तो कृपया मेरे चैनल को शेयर करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। थैंक यू।